शादी हुए 1 हफ्ता हो चुका था। रिश्तेदार व मित्र सभी जा चुके थे। विवाह का काम खत्म होने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए घर में एक व्यस्तता का माहौल तो बना ही हुआ था। लेकिन इतनी भी व्यस्तता नहीं थी कि पति पत्नी के बीच जो घट रहा है उससे परिवार के अन्य लोग अनजान रहे। ज्योति के प्रति उमेश का रूखा व उपेक्षित व्यवहार देख सभी अचंभित व दुखी थे। रात को उमेश का ड्राइंग रूम में सोना किसी से छिप न सका था। ज्योति बहुत ही खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, इसलिए आते ही ससुराल के हर सदस्य के साथ घुल मिल गई थी। उसके सांवले मुखड़े पर खिली रहने वाली मुस्कान ने सास ससुर ननद सबको मोहित कर लिया था। वह उमेश के व्यवहार से स्वयं हैरान और परेशान थी, फिर भी उसके व्यवहार से किसी किस्म की कटुता नहीं झलकती थी। उसकी झील सी गहरी आंखों में बहुत सारे सवाल जरूर झिलमिलाते रहते, पर किसी किस्म की शिकायत नहीं थी उसमें। उमेश उससे क्यों कटा कटा रहता है या उसे अपनी पत्नी का दर्जा क्यों नहीं दे रहा है, वह अगर इसका उत्तर चाहती भी तो वे लोग आखिर जवाब क्या देते। ऐसा नहीं था कि वजह किसी को मालूम नहीं थी। मुझसे कोई भूल हो गई है क्या, मुझे बताइए तो सही, तभी तो मैं आपकी नाराजगी समझ पाऊंगी। नई नई इस घर में आई हूँ, थोड़ा समय दीजिए, आपकी हर उम्मीद पर खरी उतरूंगी। उमेश से किए गए हर सवाल के जवाब में उसे चुप्पी ही सहनी पड़ती। वह भी हर लड़की की तरह अनगिनत सपने लेकर आई थी और पति का प्यार पाने की इच्छा रखती थी। हालांकि माता पिता द्वारा तय किए गए इस विवाह से पहले उन दोनों की मुलाकात ना के बराबर ही हुई थी। हर बार जब भी उसकी बहन ने उनकी मुलाकात करानी चाहिए, उमेश अपनी व्यस्तता जाहिर कर कन्नी काट लेता था। उमेश जैसा स्मार्ट व उच्च पद पर आसीन जीवन साथी पाने की उमंग में ज्योति का ध्यान इस ओर गया ही नहीं था कि उमेश शायद अपने माता पिता के दबाव में आकर ये विवाह कर रहा था। वैसे भी उसे इस बात का भरोसा था कि अगर माता पिता ने रिश्ता तय किया है तो सब ठीक ही होगा। फिर सगाई वाले दिन उसकी बहन ने भी यही कहा था, लगता है जीजाजी भी आपकी ही तरह कम बोलते हैं। सुहाग रात के दिन वह इतनी थक गई थी कि सुबह उमेश को ड्राइंग रूम में सोते देख वह हैरान तो हुई थी, पर किसी तरह के गलत विचारों को उसने अपने मन में आने नहीं दिया था। फिर जब उमेश ने हनीमून पर जाने से मना कर दिया तो भी ज्योति को लगा कि ठीक भी तो है, 2 अजनबियों का साथ जाना कहाँ तक सही होगा। लेकिन धीरे धीरे वह इतना तो जान गई थी कि कुछ बात अवश्य है, जिसकी वजह से उमेश ने एक संवादहीनता की स्थिति कायम की हुई है। ससुराल वालों का साथ और प्यार उसे हिम्मत देता और उसे लगता कि यह स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। वह हर पल अपनी तरफ से यही कोशिश करती कि उसकी ओर से कोई गलती न हो जाए। उस दिन रविवार था, सब लोग टीवी देख रहे थे। उमेश बालकनी में बैठा था। छुट्टी वाले दिन वह ज्योति से बचने के लिए बालकनी का ही सहारा लेता था। माँ, 1 कप चाय मिलेगी? उमेश की आवाज सुन ज्योति फटाफट चाय बनाने के लिए उठ गई। चाय का कप माँ के हाथ में थमा मूक नजरों से उसने उन्हें देखा। माँ की नजरें झुक गई, वह तुरंत बालकनी की ओर चली गई। तभी ज्योति को ख्याल आया कि उसने बिस्कुट तो रखे ही नहीं। उमेश खाली चाय नहीं पीता था। वह बिस्कुट की प्लेट ले बालकनी की ओर बढ़ी। अपना नाम सुन उसके कदम वहीं ठहर गए। बेटा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ज्योति का क्या दोष है जो वह सजा भुगत रही है? माँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, तुम तो सब कुछ जानती हो। मैंने तो तुम्हें मना भी किया था कि मेरी शादी न करो। मैं किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था, पर तुमने मेरी एक न सुनी। बेटा, तुम्हें नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ऐसे इंसान के खातिर अपनी जिंदगी के हर दरवाजे को बंद कर लेना जहाँ से खुशी आती है, कहाँ की अक्लमंदी है। माधुरी ने तुम्हें धोखा दिया, ये क्यों नहीं मान लेते कि वह तुम्हारे लायक थी ही नहीं? आखिर ज्योति में कमी ही क्या है? माँ, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। माधुरी की जगह कोई नहीं ले सकता है। ज्योति बहुत अच्छी है, पर क्या वह माधुरी के रूप और सौंदर्य के आगे कहीं टिकती है? क्या वह माधुरी जैसी स्मार्ट है? माँ बोली, आखिर उसके रूप और स्मार्टनेस ने तुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा न। उसमें गुण होते तो तेरे प्यार की कद्र करती, तुझे सहारा देती, न कि तेरे से ज्यादा पैसे वाले के पास चली जाती। उस जैसी महत्वाकांक्षी लड़कियां ऑफिस के बंद चैम्बरों में तो अच्छी लगती है, पर घर के आंगन में नहीं। तुम प्यार और विश्वास की नींव ज्योति के साथ ही रख सकते हो। उसे अपनाने की कोशिश तो करके देखो। मुझसे नहीं होगा माँ, कहकर उमेश अंदर कमरे में चला गया। आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए ज्योति एकदम शांत हो गई थी। जब शांता की नजर उस पर पड़ी तो वह घबरा गई। नजरें मिलाने का साहस नहीं हुआ। ज्योति ने उन्हें ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे साथ ये अन्याय क्यों होने दिया?
बेटे को सुख देने की चाह में किसी और की बेटी के सपने बदरंग क्यों कर दिए? उसे मोहरा बना अपने बेटे से कह रही है कि हारी हुई बाजी जीत ले। ये मुमकिन है क्या? ज्योति समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। चीखने चिल्लाने या किसी को दोषी ठहराने से तो कोई फायदा नहीं था। बेटा, उमेश को थोड़ा वक्त दे, समय की हवा गुबार को उड़ा ले जाती है। शांता देवी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की तो वह फफक उठी। पति का प्यार और साथ पाए बिना मैं आखिर किस अधिकार से यहाँ रह रही हूँ? क्या सिर्फ आपकी बहू बनकर रहना ही काफी है? मुझे मायके जाने की इजाजत दे। तुम इस घर की इज्जत हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हिम्मत हारकर मायके चले जाने से सिर्फ दूरियां ही बढ़ेगी। हम तुम्हारे साथ हैं, एक कोशिश तो की ही जा सकती है। पर उन्हें तो मेरे रंग रूप से भी चिढ़ है। क्या माधुरी बेहद सुंदर थी? मुझे उसके बारे में कुछ बताए। सांस बोली, वह एक बंद अध्याय है। ये जान लो, वह एक आंधी की तरह आई थी जो हमारा सुख, चैन और विश्वास उड़ाकर ले गई। वह सुख को पैसे से तोलती थी, इसलिए जब उसे रईस ज्यादा मिला तो उसे उमेश का प्यार ठुकराते पल भर नहीं लगा। ज्योति को लगा कि एक कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। उमेश उससे दूर रहने की कोशिश करता तो भी वह सहज बनी रहती। कोई बात भी करती तो ये एहसास जरूर दिला देती कि जरूरी है, इसलिए कर रही है। बात करते करते धीरे से मुस्कुरा देती और ऐसा दिखाती मानो वह स्वाभाविक था। उसके कहने से पहले ही उसके सारे काम कर देती। उमेश उसे अपने आसपास देख झुंझलाता तो ऐसे दिखाती कि उसकी बेरुखी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। कोई भी धुन गुनगुनाने लगती। उमेश हैरान हो जाता। वह उसके साथ ढंग से बात भी नहीं करता, फिर भी वह कोई शिकायत नहीं करती। माँ और बहन ज्योति के रूप और गुण की तारीफ करती तो वह चिढ़ जाता। आखिर क्यों उन्हें ज्योति में कोई कमी नजर नहीं आती थी? ज्योति जानती थी कि वह साधारण शक्ल सूरत की लड़की है। वो जब भी उमेश के सामने आती वो माधुरी से उसकी तुलना करने लगता और यही सोचता कि माधुरी के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, बस फर्क है तो दोनों के व्यवहार और सोच में। माधुरी की बात नहीं मानता था तो वह गुस्सा हो जाती थी और ये सब कुछ सह लेती है। वह माधुरी को बहुत चाहता था, पर फिर भी उसने उसके प्यार की कद्र नहीं की। लेकिन ज्योति से विवाह करने के बावजूद न तो वह जुड़ पाया है और न ही ऐसा सोच सकता है कि कभी उसे प्यार कर पाएगा। फिर भी उसकी आंखों में प्यार और विश्वास की एक चमक दिखाई देती है। तुम माधुरी और ज्योति की तुलना करना छोड़ दो। प्यार की बेल इस तरह नहीं सिंची जा सकती। हर बेल का रंग रूप अलग अलग होता है और उसी के अनुसार वह फल फूल देती है। बस कुशल हाथों की छुअन और चाहत की खाद ही उसे संवार सकती है। माँ को जब भी मौका मिलता उमेश को समझाने लगती। सुकून की तलाश और प्रेम की चाहत उमेश के अंदर धीरे धीरे मचलने लगी। वह हमेशा इस बात से डरता था कि कहीं शादी के बाद उसकी पत्नी उसकी उपेक्षा से परेशान न हो जाए, कहीं वो घर की शांति न भंग कर दे। पर ज्योति का धैर्य और घर के बाकी लोगों के प्रति सम्मान व समर्पण उसे कहीं छूने लगा था। वह उसके व्यवहार से उसके प्रति खींचने लगा था। उसके कमरे में आने पर अब वह जल्दी से भाग जाने की आतुरता नहीं दिखाता था। चोरी चोरी उसे देखता। उसका सांवला रूप, बड़ी बड़ी आंखें और निश्चल मुस्कान उसे बांधने लगी थी। वह लाख उससे दूर रहने का दिखावा करता, पर उसका साथ पाने के लिए उसका मन उत्सुक रहने लगा था। हालांकि खुलकर प्यार करने या जताने में वह हिचकिचाहट महसूस करता था। हर बार माधुरी की याद, उसकी बेवफाई उसे ऐसा करने से रोक लेती थी। पर वक्त की हवा के साथ बहते बहते कब ज्योति उसके मन में बस गई, इसका एहसास उसे स्वयं न हो सका। अपने जीवन की गुत्थियां सुलझाने के चक्कर में ज्योति विवाह के बाद एक बार भी मायके नहीं जा पाई थी। बस कुछ देर के लिए पग फेरने गई थी। इधर उसके भाई बहन और माता पिता सब उससे मिलने को बेचैन थे। फोन पर ही उनकी बात होती थी, पर उतना ही तो काफी नहीं था। एक दिन भाई उसे लेने आ पहुंचा। भैया, कम से कम खबर तो करते, यूं इस तरह मैं कैसे जा सकती हूँ? क्या करता, इतना बुलाने पर भी तुम नहीं आई तो माँ ने मुझे भेज दिया। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। इस बार तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ज्योति ने बहुत मना किया, पर सास ने इजाजत दे दी। उस समय उमेश घर पर नहीं था और वह उसे बिना कुछ कहे जाना नहीं चाहती थी। इधर वह कुछ दिनों से उमेश में बदलाव महसूस कर रही थी। वह अभी उसके साथ ही रहना चाहती थी। अपने हिस्से का प्यार और अधिकार पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। यहाँ तक कि मायके वालों का मोह भी बोना हो गया था। भाई की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा।
उमेश को जब ये बात पता चली तो उसने सोचा, चलो चैन से कुछ दिन गुजरेंगे, कमरे से बाहर कहीं और शरण तो नहीं लेनी पड़ेगी। 2 दिन ही बीते थे कि घर के लोग उसको बुलाने की बात करने लगे। उदासी की एक परत हर और बिछ गई थी। घर में सब लोग थे, फिर भी एक का न होना क्या इतना खल सकता है। उमेश भी अपने भीतर एक बदलाव महसूस करने लगा। वह बेशक खामोश रहता था, पर ज्योति उससे बातें करती रहती थी। कमरे और घर में छाई रहने वाली चुप्पी उसे तंग करने लगी। वह खुद हैरान था इस परिवर्तन से। उस दिन सुबह वह जब नाश्ते के लिए टेबल पर बैठा तो अचानक उसके मुंह से निकला, ज्योति, आज कॉफी पीने का मन है। वही नहीं, बाकी लोग भी हैरान रह गए। ये तो विडंबना ही है कि मृग अपने में बसी कस्तूरी को हर जगह ढूंढता रहता है। क्या उमेश के अंदर भी ज्योति कस्तूरी की तरह बस गई थी? वह जब थी तो कद्र नहीं की, अब माँ कुछ कहते कहते चुप हो गई। तो उमेश का मन हुआ कि पूछे कि अब क्या हो गया है, पर हिम्मत न जुटा सका। वह तो लगातार कोशिश करती रही, पर मिला क्या? उपेक्षा और तिरस्कार। प्यार को तो प्यार से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। कम बोलने वाले बाबूजी का स्वर भीगा हुआ था। भैया, क्या फायदा आपका इतने पढ़े लिखे होने का? भाभी का मान भी न रख सके। छोटी बहन की बात उसे झकझोर गई। आखिर ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ज्योति कोई हमेशा के लिए थोड़े गई है, वह तो मायके गई है। लेकिन कहीं अनगिनत सवाल और डर उसे कुरेद गए। इन लोगों का इस तरह बोलना, कहीं वह हमेशा के लिए चली तो नहीं गई? नहीं, इस बार नहीं। फिर से उसके प्यार को चोट नहीं लग सकती है। प्यार? वह स्वयं चौंका। हाँ, वह ज्योति से प्यार ही करने लगा था। अपना अभिमान, अपने डर और बीती बातों को दफन कर उसे ही लेने जाना होगा। वह जिस अधिकार की हकदार थी वह उसे देगा। माफी मांगेगा तो निश्चित रूप से वह माफ कर देगी। ज्योति का खिलखिलाता चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। मन में विश्वास हो तो रास्ते आसान लगने लगते हैं। घर वालों से उसने कुछ नहीं कहा। ज्योति को अचानक आया देख वे कितने खुश हो जाएंगे। वह गाड़ी में बैठने ही वाला था कि मोबाइल पर घंटी बजी। एक चिर परिचित नंबर को देखकर उमेश का मन विचलित हो गया। कांपते हाथों से उसने फोन कान पर लगाया। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेहद नाराज हो, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे पास वापस लौटना चाहती हूँ। माधुरी की आवाज पहचानने में वह गलती कैसे कर सकता था? वह फिर से चकाचौंध भरी मीनारों की ऊंचाई के लोभ में फंसता। उससे पहले ही उसने रॉन्ग नंबर कह फोन काट दिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसे विश्वास और प्यार से सिंची गई नींव की जरूरत थी, जो वो ज्योति के साथ ही रख सकता था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।